नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि जो अरेबियन सी में सिस्टम बनने की संभावना है, जो अरब सागर में सिस्टम चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, उसका रास्ता क्या होने की संभावना है, और एक बंगाल खाड़ी में भी सिस्टम बनने की संभावना है, उसका बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में बंगाल खाड़ी के सिस्टम के बारे में कम बात करेंगे और अरेबियन सी के सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पहले बन सकता है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो कई लोगों का कहना था कि इस बार इसमें जो बारिश की संभावना है, क्या राजस्थान तक रहेगी, गुजरात में रहेगी, क्या ये पंजाब हरियाणा तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यानी कि इसका कितना प्रभाव कहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, बहुत लोग कह रहे थे कि ये चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा और ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और बहुत सारी बातें जो है सुनने को मिल रही थी। तो दोस्तों, हम फिर से बता देते हैं आपको कि मेरे हिसाब से अभी भी इसकी जो है 95% संभावना है कि ये चक्रवाती तूफान बनेगा। 5% संभावना है ये चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा। आप लोग भविष्य में देख लीजिएगा कितना सटीकता इसमें होता है, क्योंकि हम शुरू से ही कहते आए हैं कि ये तूफ़ान बन सकता है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तूफ़ान नहीं बनेगा और ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, मतलब अपना अपना राय लोग दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये चक्रवाती तूफ़ान बनने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और अगर ये चक्रवाती तूफ़ान नहीं बनता है तो हो सकता है कि मेरे एनालिसिस में कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये चक्रवाती तूफ़ान पूरी तरह से बनेगा ही। इसके ट्रैक की अगर बात करें तो देखिए, पहले हालांकि ये यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। इसका जो ये कोस्ट के साथ यहाँ पर बनेगा। ये इसका थोड़ा सा कलर में चेंज करते हैं तब समझ में आएगा आपको। ये देख पाएंगे जी, यहाँ बनेगा और यहाँ से इसका जो ट्रैक है वो गुजरात की या महाराष्ट्र की ओर होने की संभावना है। इसके पाकिस्तान या ओमान की तरफ जाने की मेरी तरफ से कोई संभावना नहीं है। यानी कि या ये इतनी ही दूर में रहने की संभावना है, इतना में या तो समंदर में ख़त्म हो जाए या कोस्ट को पार करे। तो कोस्ट को पार करने की संभावना इसकी 40% है, और इसके ये कोस्ट के आसपास आ करके समंदर में मिल जाने की संभावना 40% है। 80% इधर हो गया, और 10% संभावना है ओमान जाने की, और 10% संभावना है कि वो जस्ट वहीं जहाँ पर है तहाँ पर ही ख़त्म हो जाए। तो मेरे हिसाब से भी संभावना है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में तट को कहीं पर ये पार करेगा। तो लोग को पूछ रहे हैं तो क्या इसका यही अर्थ है कि गुजरात में वर्षा होगी? बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी। क्या इसका असर राजस्थान में होगा? जी नहीं। अभी इसकी राजस्थान में जाने की संभावना फ़िलहाल 15% के करीब दिखाई पड़ रही है। यानी कि राजस्थान में ये जाने की इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ी है मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल यहाँ पर राजस्थान में ये जाने की इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो राजस्थान के आगे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो ये सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होने की पूरी संभावना है, और इसका ट्रैक यही है कि ये जो भारत के तटों को पार कर सकता है। लेकिन ऐसा अगर कि होता है तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी, और जो कह सकते हैं जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियाँ यहाँ पर बनने की प्रबल संभावना रहेगी। पूरे कोस्ट पे, खासतौर पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाके, और अंदर तक गया तो मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग प्रभावित हो सकते हैं। विदर्भ वगैरह और मराठवाड़ा में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इस तरह का गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो चलिए फिर से इस समय देखते हैं कि इस समय जो मॉडल्स हैं वो क्या संकेत देते हैं, और फिर अगले 10 दिनों के बारिश के मौसम का भी बात करेंगे। इसी वीडियोज़ में पूरी अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए, ये सिस्टम यहाँ पर बन चुका है, और ये देखिए इस समय मुंबई के काफ़ी कोस्ट के काफ़ी करीब है, और यहाँ पर ये वर्षा की गतिविधियों को इलाकों में बढ़ा रहा है। और कल देखेंगे, देखिए कोस्ट की ये दिखा रहा है कि तट को जो है, कोस्ट के तट को ये पार कर जाएगा 30 तारीख के आसपास, और 24 के आसपास भी ये वहीं पर रहेगा, और 25 के आसपास देखेंगे तो ये कोस्ट के पर ही स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। और उसके बाद देखिए कोस्ट के बाहर जाएगा, और इसमें उस समय इसकी हवा का तौर देखिए 80-82 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि एक चक्रवाती तूफान है, यानी कि एक साइक्लोन है। और तेज़ करके देखेंगे तो कोस्ट के अंदर ये, यानी कि इसका एक रास्ता कुछ अलग ही हो चुका है। जैसा पहले था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, और ये जो है काफ़ी बदल चुका है। और बंगाल खाड़ी सिस्टम देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये जो है ये पूर्वी बिहार के आसपास खत्म हो जाने की संभावना रहेगी। यानी कि एक अपना अलग ACMW भी अपना एक अलग ही कह सकते हैं कि रुत में चल रहा है। मानसूनी हवाएं भी अब जल्द ही केरला में दाखिल हो जाने की संभावना रहेगी। जल्द से जल्द मानसून जो है वो केरल में पहुंचने की उम्मीद है, और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग रेनफॉल देखने को मिल सकता है। ये देखिए एक सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है, जो कि गुजरात आसपास दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया की तरह ये है 30 तारीख के आसपास, और देखिए इसमें ये ACMW का ही है। तो इसमें यहाँ पर एक WD स्ट्रॉन्ग आएगा, जिसके वजह से वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की संभावना है ज़मीनी भागों पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि इसके बारे में हम जरूर से आपको आगे अपडेट करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को काफ़ी इन्हेंस हो सकता है, इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी
नज़र आ रही है फ़िलहाल तो। लीजिए भाई, मौसम विभाग के बारे में भी जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये लो प्रेशर एरिया जो है वो लाइज इन ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी साउथ ऑफ कोस्ट कर्नाटका कोस्ट इज लिकली टू मूव नियरली नॉर्थ वार्ड इंटेंसिफाइंग डिप्रेशन अराउंड इवनिंग 3 महीने 23 मई, यानी कि कल जो है शाम को ये एक डिप्रेशन में बदल जाएगा, इतना ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा, गुजरात के कई क्षेत्रों में होगी 6-7 दिनों तक, केरला कर्नाटका में होगी। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कोंकण गोवा में पॉसिबल है 22 से 24 के बीच में, कर्नाटक में 24 मई को है। द कंडीशन आर लिकली फेवरेबल फॉर मानसून ऑनसेट केरला नेक्स्ट 2 to 3 यानी कल जैसे कि बताया था आपको कि 23 से 25 के बीच में मानसून की दस्तक हो सकती है केरल में। तो मौसम विभाग भी लगभग वही बता रहा है कि जो कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं और मानसून को केरल में पहुंचने की। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मालदीव और नॉर्थ बंगाल सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी केरल के साथ हमें उम्मीद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पिछले साल की तरह पहुँच जाएगा। ये कहाँ पर कितनी बरसात हुई है अभी उसके बारे में देखिए, यहाँ पर भी दिखा रहा है कि कहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखा जाए तो ये हुई है आपके, देखिए मानसून आज आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जहाँ पर कल था आज वहीं पर है पूरी तरह से। देखिए साउथ वेस्ट जो मानसून है उसका नॉर्दर्न लिमिट्स आप मानसून है, जहाँ पर 1 जून को पहुँचना था वहाँ पर 21-22 मई के ही आसपास रुका हुआ है, और जहाँ पर 1 जून को पहुँचना था वहाँ पर भी पीछे चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 140 मिलीमीटर सब हिमालय वेस्ट बंगाल में, फिर कोंकण गोवा में हुआ है 140 मिलीमीटर, मध्य महाराष्ट्र में 110, वेस्ट बंगाल में 110, 100 असम में 80 और मराठवाड़ा में 70, ईस्ट मध्य प्रदेश में 70। ईस्ट उत्तर प्रदेश के जो मुक्तिपुर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है कल यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी वहाँ पर, तो यहाँ पर 70 मिलीमीटर की काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई है और जलभराव जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई होंगी। ये सब जो है देखिए वर्षा की गतिविधियों को ये बताया गया है, ये दिखाया गया है कि कहाँ पर कैसी बारिश होगी, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए ये आज का है, आज वेस्ट कोस्ट पे काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। ये है कल का, कल भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। ये है परसों का, उसको देखिए पूरे देश में कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को बढ़ती दर्ज की जा सकती है, अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। उसके बाद 25 को भी पूरे देश में कई इलाकों में बारिश होगी और वेस्ट कोस्ट और मध्य क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इससे, और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और बात करें 26 तारीख के आसपास देखें तो राजस्थान वगैरह में भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है, और वेस्ट कोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा, पूर्वोत्तर जो पूरी राज्यों में भी बारिश की संभावना रहेगी। और 27 के आसपास देखिए सिस्टम बनना, जो सिस्टम में दिखा रहा है गुजरात के तट को पार कर रहा है, मतलब कि गुजरात के पश्चिमी दिशा में जा रहा है और यहाँ पर एक नया सिस्टम बन रहा है। ये देखिए दिखाई पड़ा किस तरह से, यानी कि एक अजीब तरीके का जो इसमें वर्षा की गतिविधियों को दिखाया गया है। ये 29 तारीख पर देखेंगे तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इसमें जैसा कि हमने बताया कि एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना है। 9वें दिन देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा और पूर्वोत्तर राज्यों में जो जलभराव या कह सकते हैं कि बाढ़ वाली बारिश यहाँ पर तय है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और 10वें दिन देखेंगे तो पता नहीं क्या ही है भाई साहब, पूरे उत्तर प्रदेश पूरा गंगा के क्षेत्रों में दिख रहा है कि 100-150 मिलीमीटर की बारिश होगी, तो समय बताएगा क्या होगा। इसको भाई इसके शॉर्ट करके रख सकते हैं भाई, MD कुछ भी कर सकते हैं। मौसम विभाग का अब इन लोगों का आंकड़ा है, GFS जब इसमें चेंजेस लाएगा तो उसमें भी चेंज आ जाएंगे, तो ये सटीक हमें नहीं लग रहा है उत्तर भारत के लिए। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, क्योंकि चेंजेस आने की संभावना रहती है। और मौसम विभाग ने बताया है कि इस तरह की यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की रहने की संभावना है, तो हो सकता है आगे भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए।